ओम शांति। रात को सोने का ज़बरदस्त तरीका जो आपको जीवन में किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ़ है या शरीर बीमार है, दवा कराते कराते आप थक गए हैं, तो आप संकल्प दें रात को सोते समय उस बीमारी को कि आज यह मेरी बीमारी जो मेरे तन में लगी हुई है यह ख़त्म होने वाली है। मैं ऐसा इसको दवा दे रही हूँ जो यह बीमारी टिक नहीं सकती और यह शरीर एकदम तंदुरुस्त चुस्त फुर्त हो जाएगा। रात को सोते समय निश्चय बुद्धि करें कि मैं मुरली पढ़ रही हूँ, मेरे हाथ में मुरली है, मैं मुरली पढ़ते पढ़ते सो रही हूँ। मुरली पढ़ने के बाद मैंने रख दिया मुरली को और बाबा से बातें करने का सोच लिया। मैंने बाबा से कहा, बाबा इस समय मैं मुरली पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा और हल्का महसूस हो रहा है। मुरली पढ़ने से ऐसा लग रहा कि मेरे तन में कोई भी रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई मर्ज नहीं है। बाबा इस बीमारी को आप ठीक करो, मैंने आपको सौंप दिया और मैं निश्चिंत होकर सो रही हूँ। मीठे बाबा, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आपकी गोद में सुखद अनुभव कर रही हूँ। आपके छत्र छाया के नीचे, आपकी गोद में, आपके बरद हाथों का एहसास मेरे सर पर हो रहा है। आप मेरे सर पर हाथ रख रहे हो, फेर रहे हो, बच्ची सो जाओ। इस तरह का अपने अंदर एक विजन बना लें और जब सुबह उठें यह संकल्प आए, यह थॉट आए, मैंने रात को जब सोया बाबा को सब कुछ सौंप कर, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मुझे नींद में बहुत खुशी हो रही थी, मानो मैं सो नहीं रही हूँ, जग रही हूँ और बाबा के सारे वरदानों का स्टॉक मेरे अंदर जमा हो रहा है। इस तरह से सुबह बाबा से फिर अपनी बातें कहीं। बाबा अब सुबह हो गया, मैं चली योग में बैठने,
फिर मुरली का पढ़ूँगी और फिर क्लास कराऊँगी और जगह जा कर के। अब आप इस शरीर की सारी बीमारी को ठीक करते रहें। बाबा भी सोचेगा मेरा बच्चा मेरा दिल तख्त नथीन बच्चा है। यह बच्चा मेरे श्रीमत का इतना पालन करता है कि शरीर में कोई भी तकलीफ़ हो, दुख हो, बहाना करके कभी बैठता नहीं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसके शरीर की देखभाल करूं। आप देखेंगे आपको कुछ दिन के बाद यह सोचने का भी कोई ज़रूरत नहीं होगा कि मेरा दर्द बाबा आप दूर करो। स्वतः आप एकदम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और एकदम अपने आप को हर्षो उल्लास में पाएंगे। क्लास कराने के लिए, योग कराने के लिए आपका मन, आपकी बुद्धि हमेशा तत्पर रहेगी। कितना ऊंचा ज्ञान है, कितना ऊंचा मेरा मीठा बाबा है। यह इस समय हमें प्राप्त है। जब यह समय बीत जाएगा तो मेरा बाबा हमसे यहाँ पर नहीं मिलेगा। यह शरीर भी यहीं छूट जाएगी। मैं क्या लेकर जा रही हूँ अपने घर, अपने परम धाम, यह विचार करना चाहिए। इस समय हमें कमाई करने का, धन संचय करने का है। अगर हम शरीर को देखते रहेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे, योग नहीं करेंगे, ज्ञान दान नहीं करेंगे, स्थूल धन नहीं दान करेंगे, लोगों को संदेश नहीं देंगे, किसी को आप समान नहीं बनाएंगे, तो हम क्या लेकर के जाएंगे? वहाँ केवल कर्मों का फल हमारे साथ जाता है। चाहे हम बुरा कर्म करें, चाहे हम अच्छा कर्म करें। यह याद रखें, न यह शरीर हमारे साथ जाएगा और न उस समय हमारा बाबा हमसे मिल पाएगा, न हम बाबा से मिल पाएंगे। जब हम शरीर को अलग समझ करके, दर्द हो रहा हमको भी पता है, लेकिन हमें कर्म भी तो करना है। तो इस देह को, इस दर्द को बाबा को सौंप दो। बाबा पर्वत को राई, राई को रुई बना देता है। बहुत बड़े खंजर आपके इस शरीर में लगा हो, लेकिन बाबा उसको निकालने में कांटे जैसा दर्द महसूस कराएगा और आपका वह खंजर निकल जाएगा। इतना हमारा मीठा बाबा सर्वशक्तिमान है।
तो मुझे इस शरीर की चिंता नहीं करनी है। मुझे बार बार यह चिंतन करना है, कितना हमने धन कमाया अभी तक, कितना बाबा के श्रीमत का पालन किया, और आगे कितना समय है अभी जो हम कुछ संचय कर सकते हैं धन कर्म करके, और बाबा के समय पर हम साथ में रहें, हमारा हाथ बाबा के हाथ में रहे, मेरा मन बुद्धि बाबा में लगा रहे। चेक करें अपने आप को, यहाँ का कुछ भी हम साथ नहीं ले जा पाएंगे, यह शरीर भी नहीं जाएगी, तो इसमें हम फंस करके क्यों अपना समय बर्बाद करें। बाबा जाने, इस शरीर का जिम्मेवारी हमने बाबा को दे दिया, और हमने जो बाबा श्रीमत हमको देते हैं उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लिया। जब मैं कोई भी कर्म बाबा की याद में करूँगी तो बाबा हमें मदद करेंगे और हमारा वह कार्य स्वतः पूरा हो जाएगा। अपने आप पर अटेंशन रखना पड़ेगा। आज हम देखें, एक बच्चा किसी के घर में आता है, आने से पहले कितना इंतज़ार होता है, और जब वह शिशु उस माता पिता के घर में जन्म लेता है तो वह शिशु माता पिता से खुश नहीं रहता, हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, गुस्सा करता है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है तो वह अपशब्द बोलता है, एक बात नहीं मानता है। माता पिता बुजुर्ग हो गए, सेवा करने की बजाय उनको घर से निकालने की तैयारी बना लेता है। सोचता है घर से बाहर जाएं, हमें छुटकारा मिले। माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन संतान उनकी एकदम खराब हुई है, जिसका असर माता पिता पर पड़ रहा है। हमेशा दुखी रहते हैं, विचार करते रहते हैं, कौन सा कर्म किया हमने जो ऐसी संतान हमें भगवान ने दी। अपने आप को कोसते रहते हैं, और संतान पर उनका कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। वह खुद माता पिता के ऊपर अपना शासन चलाता है। यह कर्मों का हिसाब किताब है। कहीं पर संतान इतनी शांत वृत्ति की और समझदार, धर्म पर चलने वाला, किसी की बात का उल्लंघन न करने वाला, सबको सुख देने वाला होता है, लेकिन माता पिता उस बच्चे को जरा भी सुख नहीं देते, उसकी एक भी बात नहीं सुनते। रोता रहता, तड़पता रहता, एकांत में बैठ करके वह विचार करता है, ये कैसी माँ है, ये कैसे पिता हैं। देखा जाए तो माता पिता बहुत कम ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसी संतानें होती हैं। तो अपने कर्मों का एक हिसाब किताब हमें
मिलता है। हर एक आत्मा का लेन देन जिस आत्मा के साथ होगा वह आत्मा वहीं पर जन्म लेगी और वह अपना हिसाब किताब चुकतू करा करके फिर चली जाएगी। तो चाहे माता पिता के रूप में हो, चाहे संतान के रूप में हो, चाहे परिवार के रूप में हो या सगे संबंधी, इस समय एक परम पिता परमात्मा के सिवा किसी को भी नहीं देखना चाहिए। जहाँ सर्व प्राप्ति हो, सर्व संबंध हो और एकदम जीवन खुशियों से भरपूर हो, उमंगों से उछाल खाता हो, भगवान की श्रीमत का पालन करता हो, इससे अच्छा सुख और क्या होगा। अगर घर परिवार में हैं तो सबका मान सम्मान करो, सबसे मीठी वाणी बोलो, सबसे सरल व्यवहार करो, लेकिन दिल से प्यार बाबा को करो। किसी भी चीज़ में मोह न रखो, किसी भी लालच, बस कोई वस्तु को अपना मत समझो, यह सब नश्वर है। एक परमात्मा शाश्वत है और मैं आत्मा भी शाश्वत हूँ। इसलिए अपने को देखो, परमात्मा को देखो। इस समय वह हमारा पिता, माता, भाई, बंधु, सखा, सद्गुरु सब रूप में रिश्ता निभाने आए हैं। गुरु बन करके हमें पार ले जाते हैं, शिक्षक बन करके हमें पढ़ाते हैं, भाई बंधु बन करके हमारे साथ खेल पाल करते हैं, सखा बन करके हमारा मन बहलाते हैं। और क्या चाहिए हमको। जहाँ सर्वशक्तिमान है वहाँ और किसी की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जिस दिन जिसका पार्ट पूरा हुआ उस दिन उस जगह से वो ऐसे जाएगा जैसे दूध से बाल निकाल करके फेंक दिया, पता नहीं पड़ेगा। चाहे जितना कोई प्यार करता हो, चाहे जितना कोई नफरत करता हो, कोई उसमें उस समय कर नहीं सकता। इसलिए अपने सुकर्मों को देखें कि हमारा कर्म सुकर्म हो रहा कि विकर्म हो रहा। अपने मन से, बुद्धि से, सोच से, संकल्प से किसी को दुख मत दो और न दुख लो। फिर भी कोई कहता है कि ऐसे हैं वैसे हैं, तो सुना अनसुना करके बाबा की याद में मस्त रहो। चलते फिरते, खाते पीते, सोते बैठते एक बाबा दूसरा न कोई।
उस जैसा प्यारा, मीठा और शक्तियों का सागर कोई नहीं। वो मेरा साथी है, फिर मुझे किस बात की परवाह। हो गए हम फिक्र से फारूक और हंसते हंसते अपने घर बाबा के साथ चले गए। यही स्मृति रहे कि हम हंसते हंसते अपने घर जाएं और इतना पुण्य का खाता जमा करें, अगले जन्म में हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो। वहाँ पर जाने पर महसूस हो नहीं, यहीं पर हमें चेक करना है। अगर आप दुआओं से भरपूर हैं तो समझ लें कि हमारे कर्म एकदम स्वच्छ हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं वह हमें हमारे लिए दुआ बन जा रही है। किसी को हम सता नहीं रहे, सबका अपकार जो कर रहा है उस पर भी हम उपकार कर रहे हैं। हमारी सोच, बोल, कर्म सब बदल गए। तो हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान कोई नहीं। कोटों में कोई, उस कोई में भी कोई मैं श्रेष्ठ, विशेष, सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। इसी चिंतन में खुश रहें, मस्त रहें। बाबा की याद में हर कर्म करते रहें, पुण्य का खाता स्वतः बढ़ता जाएगा। ओम शांति।